Hello everyone, today we will discuss about angle and its type. To understand the concept of angle, you should know about each and everything about lines because angle is made up of lines. So for that you have to watch video introduction to lines. उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है. सो लेट्स स्टार्ट our new topic, angle and its type. So what is an angle? An angle is the space between two lines. Rays are two line segments that meet each other. When two lines rays or two line segments meet at a point, an angle is formed. The two lines are called the arms of the angle. एंगल दो रेज या फिर दो लाइन सेगमेंट के बीच का स्पेस है जहाँ पर वे एक दूसरे को मिलते हैं. जब दो लाइंस रेज या दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो एंगल फॉर्म होता है और जो एंगल फॉर्म होता है उन लाइंस को क्या बोलते हैं? एंगल्स का आर्म्स बोलते हैं. यहाँ पर लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे और यहाँ पर 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं. आपको पता होगा कि लाइंस के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं. तो लाइन अगर आपस में एंगल बनाती हैं तो इसी तरह से एंगल उनके बीच में बनता है. अब यहाँ हम देखेंगे कि रेस कैसे एंगल बनाते हैं. तो हियर आर टू रेस ए एंड बी. आपको मालूम है कि रेस के क्या होते हैं? एक रे का एक इन पॉइंट होता है और एक तरफ से यह एक्सटेंड होते जाता है. तो दोनों रे ए और रे सी एक दूसरे को बी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बी. ओके. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बारे में. लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं. तो लाइन सेगमेंट इस तरह से एंगल फॉर्म करते हैं. इस तरह से यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए कि रेज लाइन सेगमेंट और लाइंस किस तरह से एंगल फॉर्म करते हैं. दूसरी बात ये कि जनरली मैथ्स में लाइन सेगमेंट को लाइन ही बोलते हैं, लेकिन आप फिगर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वह लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? तो द कॉमन पॉइंट वेयर टू लाइंस रेज और लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जो कॉमन पॉइंट होता है दो लाइन का या फिर रेज का या फिर लाइन सेगमेंट का, वह कहलाता है वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या है? यहाँ पर ये दो लाइन हैं, ये आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. नेक्स्ट है साइड. साइड क्या होता है? तो साइड जो दो लाइंस हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? साइड. इनकी डेफिनेशन आप इस तरह से देख सकते हैं. स्टार्टिंग लाइन रे और लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इनिशियल आर्म. जो स्टार्टिंग लाइन है, रे है या फिर लाइन सेगमेंट है, वो इनिशियल आर्म कहलाती है और जो सेकेंड लाइन होती है उसे हम टर्मिनल आर्म कहते हैं. और इसके अलावा इन दोनों लाइन को हम साइड भी कहते हैं. This one is a starting line and this one is a terminal line. So it is called initial arm and it is called terminal arm. Okay. So next topic is examples of angles from daily life. हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे एंगल्स देखते हैं. उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ. सो हियर इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वाटरमेलन. अब यह भी जब हम इसे कट करते हैं तो यह एंगल फॉर्म करता है. यहाँ पर एक वाटरमेलन के पीस को अलग करके दिखाया है. देखिए किस तरह से यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विंडो. आपके घर की विंडो में भी एंगल फॉर्म होता है, उसके कॉर्नर में एंगल फॉर्म होता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 एंगल फॉर्म हो रहा है.
this and this. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जब आप लैडर को वॉल से अटैच करते हैं तो वह कई तरह के एंगल बनाता है। यहाँ पर आप देखिए, यह लैडर है और ये वॉल है, इससे इसको अटैच कर दिया गया है ऊपर जाने के लिए। तो अब देखिए कितने सारे एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। दिस एंगल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ इतने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपके घर में, आपके घर की जो मुंडेर होती है वह भी एंगल फॉर्म करती है अगर वह इस तरह से बनी हो। और किसी भी तरह आप अपने घर को आज देखिएगा और आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रही है। तो सो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स विच वी कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। सो दिस इज़ अ वॉच। अब यहाँ वॉच देखिए, वॉच भी जब इसके दो साइड्स बोलिए या फिर इसके दो हैंड्स बोलिए, ये जब एक मूव करते हैं तो भी एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर एंगल बना हुआ है, तो आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे एंगल्स के अपनी डेली लाइफ से। So come to the types of angles. How many types of angles? So students, there are mainly 6 types of angles. अब ये 6 types of angles कौन कौन से हैं? So first कौन सा है आपका? acute angle. Second one is right angle. Third one is obtuse angle. Fourth one is straight angle. Fifth is reflex angle and sixth one is कंप्लीट एंगल। एक एंगल जीरो भी होता है जिसका मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, आपको लाइंस में बताया गया है कि एक लाइन, दो तरह की जो लाइंस होती हैं उसमें एक लाइन होती है कोइंसिडेंस लाइन, जो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होती हैं कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि वह दोनों लाइन एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होती हैं एक ही पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं। तो इन लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इन लाइंस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल. What is acute angle? So you can say that the angle whose measurement is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, वह एंगल एक्यूट एंगल होता है. Here is a figure of acute angle. Here is it is a 63 degree and this one is 27 degree. दोनों ही एंगल कैसे हैं? 0 से क्या हैं? बड़े हैं और 90 से कैसे हैं? छोटे हैं. इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए आपके? एक्यूट एंगल हो गए. सो नेक्स्ट एंगल इज, अगला कौन सा है बताइए? यस, अगला इज राइट एंगल. नेक्स्ट एंगल इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल की आप डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, द मेजरमेंट इसकी होती है 90 डिग्री. सो यू कैन से एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ना उससे कम ना ज़्यादा, वह कहलाता है राइट एंगल. दिस इज़ द फिगर ऑफ राइट एंगल. यहाँ पर इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. दैट मीन्स ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह ऑब्ट्यूज एंगल होता है. हियर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. यह इस तरह से होता है, यह 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से इसका मेजरमेंट कम होता है. सो नेक्स्ट एंगल इज, व्हाट इज द नेक्स्ट एंगल? स्ट्रेट एंगल.
स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट से ही आपको समझ में आना चाहिए कि यह एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल होगा। और इसकी डेफिनेशन होगी द एंगल whose measurement is exactly 180 डिग्री is called straight angle। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो वह स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसका मेज़रमेंट 180 से ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा, एग्जैक्टली 180 डिग्री इसका मेज़रमेंट होता है। और देखिए आप इसको किस तरह से बनाते हैं। यह लाइन है एक्स वाई और बीच में बनने वाला एंगल है 180 डिग्री। किसी लाइन के किसी भी पॉइंट पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। और अगर दो रेज आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलती हैं इस तरह से कि वह एक लाइन का फॉर्म करें, यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि दिस इज़ अ रे 1 एंड दिस इज़ अ रे 2। ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को बी पॉइंट पर मिल रही हैं और फिर यह एक लाइन बना दे रही हैं। लाइन, आप इसको इस लाइन को बोल सकते हैं लाइन ए सी। तो यह जो रेज है लाइन बना रही है, इसलिए यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा इट विल बी 180 डिग्री, इसलिए यह भी स्ट्रेट एंगल होगा। नेक्स्ट एंगल इज व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? An angle whose measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से अधिक हो और 360 से कम हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। हियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज, आप क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो मेजरमेंट है वो 180 से अधिक है और 360 से कम है। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका मेज़रमेंट क्या है? 308 डिग्री। और इस तरफ कैसा एंगल बन रहा है आपने अभी पढ़ा है, इस तरफ जो इस टाइप का एंगल बन रहा है इट इज़ एक्यूट एंगल, और इस तरफ का जो एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है? इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो नेक्स्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को आप फुल एंगल भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई चीज़ वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तब यह एंगल फॉर्म होता है। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जैसे आप घड़ी के आर्म्स को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, जब पूरा 1 आवर कंप्लीट कर लेता है तो वहीं पे आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो वो बनता है 360 डिग्री का एंगल। तो हियर इज अ पिक्चर ऑफ एंगल 360 डिग्री। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम डेली लाइफ। अभी हमने इसे देखा था तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स देखे थे कि हमारे डेली लाइफ से किस किस तरह के एग्जाम्पल्स बनते हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो किस तरह के एंगल बन रहे हैं। अभी आपने सभी तरह के एंगल्स को देखा है और सीखा है, अब आपको बताना है। सो हियर इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल वाटरमेलन। अब आपको ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है वह एंगल कौन से टाइप का है। तो आप देख लीजिए, इसका मेज़रमेंट 90 से कम है, क्योंकि 90 का मेज़रमेंट लगभग इस तरह से दिखता है। तो 90 से कम है तो आपने अभी देखा है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक जिसका मेज़रमेंट होता है वह होता है एक्यूट एंगल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंगल कितने तरीके से बन रहे हैं? 4 टाइप से, 1 2 3 4। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हैं, और ये दोनों किस टाइप के एंगल हैं? एक्यूट एंगल हैं। दिस वन इज आल्सो अ ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट? अगला एग्जाम्पल कौन सा है? विंडो। विंडो में आप यहाँ पे देखिए सभी एंगल्स कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। इसलिए किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 90 degree whose measurement is 90 degree right angle. Okay, you are correct. These angles are
example of right angle. Next one is दिस. अब ये लैडर मैंने अभी आपको दिखाया था और उसमें एंगल भी बना के बताए थे कि यहाँ पर कितने तरीके से एंगल बनते हैं. अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर एंगल कौन कौन से बनते हैं. सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए और आप बताइए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू दिस वन. या ये भी आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है. आप इन दोनों में कौन से एंगल बन रहे हैं ये आप कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आल्सो a homework for you. You have to write which type of angle in comment box. So thanks for watching. Bye.